नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का। तो आज हम लोग सीखेंगे बहुलक, जिसे इंग्लिश में मोड कहते हैं। बहुलक कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर सवाल लिखा हुआ है। चलिए एक बार सवाल पढ़ देते हैं। लिखा हुआ है, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल हमें दिया गया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। उसके बाद बारंबारताओं का हमें मान दिया गया है 7, 14, 13, 20, 12 और 8। तो साथियों यहाँ पर हम आपको बिल्कुल आसान तरीका बताएंगे बहुलक निकालने का। आपको वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक देखना है। मुश्किल से 4 से 5 मिनट की ये वीडियो होने वाली है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमें ध्यान देना है बारंबारता में। ऊपर बारंबारता लिखा हुआ है, ये सभी बारंबारताएं लिखी हुई हैं। यहाँ पर हमें ये देखना है सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है, मतलब सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। 8, 12, 20, 13, 14 और 7, इन सब में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो इन सब में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 20। अब क्या करेंगे, 20 के सामने यहाँ से लेकर इस तरह से इसको पूरा बंद कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, जो सबसे बड़ी संख्या, जो सबसे बड़ी बारंबारता है, उसको हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक इस तरह से बंद कर दिया है। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं एक बारंबारता को हमने यहाँ पर बंद कर लिया है, ये वाली बारंबारता बंद है। तो इस तरह से खाने के अंदर यहाँ पर इस तरह से एक बारंबारता को हमने बंद किया है 20 को। जो बारंबारता बंद है इसको हम क्या कहेंगे, बहुलक वर्ग की बारंबारता है। इसको हम लिखते हैं F1 से। F1 का मान 20, यानी बहुलक वर्ग की जो बारंबारता है उसका मान 20 हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद आप साथियों यहाँ पर देख पा रहे हैं 20 के ऊपर एक संख्या है 13 और 20 के नीचे एक संख्या है 12। तो 20 के ऊपर वाली जो संख्या है इसको हम कहते हैं F0। उसके बाद 20 के नीचे जो संख्या है इसको हम कहते हैं F2। F0 यहाँ पर क्या है, बहुलक वर्ग की पीछे की बारंबारता, और F2 क्या है, बहुलक वर्ग की आगे की बारंबारता। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं एक क्रम बनना है, पहले F0 फिर F1 और फिर F2, 0 1 2, इस तरह से ये क्रम बन जाएगा। तो साथियों यहाँ पर हमने F0, F1 और F2 का मान निकाल लिया है। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं एक वर्ग अंतराल यहाँ पर बंद है। वैसे ये सभी वर्ग अंतराल है, लेकिन एक वर्ग अंतराल यहाँ पर इस तरह से बंद है। यहाँ से इस वर्ग अंतराल से हमें H और L का मान मिलेगा। दोस्तों L क्या है, L को हम कहते हैं निम्न सीमा। इस वर्ग अंतराल में जो बड़ी संख्या है इसको हम कहते हैं उच्च सीमा, और जो छोटी संख्या है उसको हम कहते हैं निम्न सीमा। तो यहाँ पर उच्च सीमा से हमें कोई लेना देना नहीं, हमें ध्यान देना है सिर्फ निम्न सीमा पर, मतलब छोटी जो संख्या है। तो छोटी यहाँ पर संख्या यहाँ पर है 30, ये L का मान हो जाएगा। उसके बाद H का मान हमें कहाँ से प्राप्त होगा, तो यहाँ पर वर्ग अंतराल में अंतर कितने का है, डिफरेंस कितने का है। तो यहाँ पर उच्च सीमा में निम्न सीमा घटा देंगे तो हमें अंतर पता चल जाएगा। 60 में घटाएंगे 50, 10 बचेगा, 50 में 40, 10 बचेगा। तो इस तरह से वर्ग अंतराल में डिफरेंस कितने का है, अंतर कितने का है, 10 का। तो H का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमने ये सभी मान निकाल लिए। चलिए एक स्थान पर यहाँ पर सभी मान लिख देते हैं। चलिए यहाँ पर हमने एक स्थान पर सभी मान रख दिए हैं। अब दोस्तों बहुलक का सूत्र यहाँ लिख देते हैं। सूत्र क्या होता है, ये बहुलक का फार्मूला होता है। बहुलक बराबर क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो यहाँ पर सारे मान रख देते हैं। L का मान कितना है 30, प्लस F1 का मान कितना है 20, माइनस F0 का मान 13 बटे में 2F1, 2 लिखेंगे इंटू का मतलब गुणा। चलिए गुणा लगा देते हैं यहाँ पर। F1 का मान ऊपर लिखा हुआ है 20, माइनस F0 का मान 13, और माइनस लगाएंगे F2 का मान कितना है 12, गुणा में H का मान कितना है 10, यहाँ लिख देते हैं 10। चलिए आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर 30 प्लस 20 में घटाएंगे 13, कितना बचेगा, 7 बचेगा। यहाँ पर 20 दूना 40 हो जाएगा। उसके बाद माइनस का 13 माइनस का 12, एक समान चिन्ह वाली संख्याएं जुड़ जाती हैं और चिन्ह वही रहता है। तो माइनस यहाँ पर रहेगा, 13 और 12 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। उसके बाद गुणा में कितना 10,
तो यहाँ तक आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब यहाँ जगह कम है तो इसे थोड़ा हटाना पड़ेगा। चलिए इसे हटा देते हैं। चलिए अब आगे हल करते हैं। सबसे पहले बराबर लगाएंगे, यहाँ पर पहले 30 लिखेंगे, उसके बाद प्लस लगाएंगे और ऊपर 7 है, फिर बटे का निशान। यहाँ पर 40 में घटाएंगे 25, कितना बचेगा 15, और गुणा में कितना 10। चलिए यहाँ थोड़ा 5 से काट देते हैं, तो 5 तियाँ 15 और 5 दूना 10। अब बराबर का निशान लगाएंगे, 30 प्लस यहाँ पर 7 गुणा 2, 7 दूना 14 हो जाएगा, और नीचे कितना 3। अब 3 से भाग देना है 14 को, कितना होगा? चलिए बहुत आसान है, भाग देना आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं। तो कितनी बार जाएगा? 3 चौके 12, तो यहाँ 4 लिखेंगे, यहाँ पर 12। अब घटा देंगे, 14 में 12 जाएगा, कितना बचेगा? 2 बचेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। अब यहाँ पर कोई अंक है नहीं, तो यहाँ दशमलव लगाएंगे और यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, कितना हो गया 20। 3 18, 6 बार में कितना होगा? 18 होगा। अब यहाँ पर 20 में 18 जाएगा, कितना बचेगा? 2 बचेगा। दशमलव लगा है, 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 18। तो इस तरह से ये आता ही चला जाएगा, हमें आगे हल नहीं करना है। दशमलव के बाद 2 अंकों तक ही हल करना है, दशमलव के बाद 2 अंकों तक या फिर 1 अंकों तक। चलिए अब यहाँ पर रख देते हैं 30 प्लस 3 से हमने भाग दिया 14 को, तो हमें कितना प्राप्त हुआ? 4.66। अब यहाँ पर जोड़ देते हैं, तो 30 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा, 0.66। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा।